बाबर आजम और फखर जमान ओपनिंग करेंगे पाकिस्तान के लिए ट्राई सीरीज में और चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसी ओपनिंग पेयर के साथ जाने का इम्कान है। एक बात थी पाकिस्तान क्रिकेट में कि कौन ओपनिंग करेगा, क्योंकि साइम अयूब नहीं है, आपने अब्दुल्ला शफीक को सिलेक्ट नहीं किया, शान मसूद के साथ आप गए नहीं, इमाम उलग की तरफ आपने देखा नहीं। तो क्या आप कौन ओपनिंग करेगा? सोचकील, बाबर आजम, रिजवान, फखर जमान में से तो फखर जमान ने खुद इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि मैं और बाबर आजम ओपनिंग करेंगे। इस पर चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ पाकिस्तान स्क्वाड में क्या कोई तब्दीली होगी उस पर भी बात करेंगे। वैसे सरसरी बता देता हूं कि फिलहाल की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है, शायद ट्राई सीरीज के बाद देखा जाए। और विराट कोहली दूसरा वनडे खेलेंगे। वैसे विराट कोहली के बगैर ही नीस्तो नाबूद कर दिया, दराशाही कर दिया भारत ने इंग्लैंड को, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ओपनिंग पेयर पर आते हैं। फखर जमान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि बाबर आजम और मैं ओपनिंग करेंगे। उनका कहना था, उन्होंने इंडिया दिया एक्चुअली, उनका कहना था कि जब बाबर आजम जैसे खिलाड़ी के साथ आप बल्लेबाजी करते हैं तो ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। और उन्होंने कहा कि बाबर आजम, मुझे उम्मीद है कि मेरे लिए काम आसान करते हैं कि जिस तरह वो क्रिकेट खेलते हैं। उनका कहना था कि अगर बाबर आजम उसी तरह से खेलते हैं, एक एंड पर क्लासिकल प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो वो मेरे लिए काम आसान कर देंगे। अब इस ओपनिंग पेयर पे आते हैं। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप सच पूछें तो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि आपको बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए। वो परफॉर्म कर सकते हैं, वो परफॉर्म करेंगे भी, इतना मुश्किल नहीं होगा इन बैटिंग पिचेस पर उनके लिए। पर जो आपका मेन प्लेयर होता है ना, जो आपका एस प्लेयर होता है, जिसके इर्द गिर्द आपकी टीम घूमती है, जो आपकी टीम का नंबर वन प्लेयर होता है, आप ऐसे खिलाड़ी को आप वनडे क्रिकेट में नंबर 3 पर खिलाना चाहिए। क्योंकि अगर शुरू पर विकेट गिर जाती है तो तब भी वो आपको आके संभाल देता है, और शुरू पर अगर विकेट नहीं गिरती, थोड़ा सा स्टार्ट मिल जाता है, तो फिर भी आपको वो स्टार्ट को कैरी करके देता है। और उम्मीद यही की जाती है ऐसे खिलाड़ी से कि वो एक तरफ ना अपना काम करता रहेगा और वो बाकी खिलाड़ियों को अपने आसपास खिलाएगा। लेकिन जब आप बाबर आजम जैसे खिलाड़ी से ओपनिंग कराएंगे, जो अगर सच कहूं तो फॉर्म में नहीं है बाबर आजम, अभी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो अलग बात है, मगर अभी रन नहीं बन रहे, अभी फॉर्म में नहीं है। और जब आप फॉर्म से मतलब लड़ रहे होते हैं, हिंदी जबान में कहा जाता है, जब आप फॉर्म से जूझ रहे होते हैं, तो ये फॉर्म आपके बल्ले में नहीं, आपके दिमाग में होती है। और अब जब दिमाग में आपके फॉर्म फंसी हुई होती है कि भाई रन नहीं बन रहा है, तो फिर आपके लिए मुश्किलात होती है। और इन मुश्किलात में जब आप ओपनिंग करने आएंगे, थोड़ी सी आपके लिए मुश्किलात, दिक्कतें ज्यादा होंगी। क्योंकि ओपनिंग पे इतना आसान होगा नहीं। नए गेंद के साथ गेंद थोड़ा बाहर की तरफ जाएगा, बाबर आजम को ललचाएगा कि वो कवर ड्राइव खेलें। और कहीं ना कहीं बाबर आजम वो अनऑर्थोडॉक्स खेल जाते हैं, शॉट खेल जाते हैं, वो ब्लैक स्टंप के बाहर जाती गेंद को कभी फ्लिक करके आउट हो जाते हैं, कभी सामने की गेंद पे आउट हो जाते हैं। तो थोड़े से मसाइल होंगे। लेकिन ये ओपनिंग पेयर अगर देखा जाए दूसरे एक नजरिए से, तो फखर जमान तेज खेलेंगे, तेज खेलना जानते हैं, बड़े शॉट्स खेलेंगे। बाबर आजम थोड़ा सा वक्त लेंगे, सिंगल डबल्स, तो उस हिसाब से ये आइडियल ओपनिंग पेयर जरूर है। परफॉर्म जरूर कर सकते हैं, बट बाबर आजम जैसा खिलाड़ी जो कि थोड़ी सी मुश्किलात में है, वो जब ओपनिंग करेगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि नंबर 3 पर खिलाते तो ज्यादा आसान होता, क्योंकि थोड़ी सी बारी चल रही होती, इनिंग्स थोड़ी चल चुकी होती, तो वहां पर शायद थोड़ा खेलना आसान होता। और आपको बाबर आजम के बल्ले से रन चाहिए इस चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ओपनिंग पेयर की एज ओवरऑल बात करें तो कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। जैसे मैंने बताया कि फखर तेज खेलेंगे, बाबर आजम थोड़ा वक्त लेंगे, और दोनों मिलकर पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि फखर जमान भी कम बैक कर रहे हैं, और बाबर आजम भी जो है फॉर्म से थोड़ा, फॉर्म का मसला चल रहा है उनके साथ, थोड़ी माइंड में चीज थोड़ी फंसी हुई है, थोड़े रन जरूर बन रहे हैं पर उतने इंपैक्टफुल रन नहीं बन रहे। तो आई होप कि ट्राई सीरीज में चीजें डन एंड डस्टेड हो जाएगी। अब ट्राई सीरीज की थोड़ी सी बात करूंगा कि ट्राई सीरीज में पाकिस्तान इस ओपनिंग पेयर के साथ जाएगा, फखर जमान, बाबर आजम। अगर ये पहले 3 मैच में परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर तो इन्हीं के साथ चैंपियन ट्रॉफी भी खेलेंगे, आप सारी सी चीजें खेलेंगे। लेकिन अगर ये परफॉर्म नहीं कर सकते तो आप शायद सोच कील के बारे में सोचे, और मे बी आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचे कि शायद तैयब ताहिर को बीच में से या कामरान गुलाम को ड्रॉप करके आप उस्मान खान से ओपनिंग करा दे और बाबर आजम को वापस अपने नंबर पर खिलाएं। लेकिन एज ऑफ नाउ बाबर आजम इज गोइंग टू ओपन विद फखर जमान। अब क्योंकि रिजवान को कहा गया था आप ओपनिंग करें, लेकिन रिजवान और कप्तान मोहम्मद रिजवान और हेड कोच जो है आकिब जावेद, उन्होंने बाबर आजम को कन्विंस कर लिया था कि आप ही ओपनिंग करें, और उन्होंने बाबर आजम से एक्चुअली में कहा कि आप ही ओपनिंग करेंगे। कप्तान नहीं चाहता आपका मोहम्मद रिजवान के वो ओपनिंग करे। यू नेवर नो, मेरे नजदीक तो वो बेस्ट सूटेबल है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ओपनिंग नहीं करूंगा। तो फिर बाबर आजम से आपने ओपनिंग कराई। अब क्या पाकिस्तान स्क्वाड में कोई तब्दीली होने जा रही है? हर तरफ खबरें फैल रही हैं, यूट्यूबर्स ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अखबारें हेडलाइन लगा रही हैं। यार व्यूज के लिए, एंगेजमेंट के लिए, रीच के लिए क्या क्या करते हैं आप लोग। मेरे खबरी ने बताया कि ऐसा सच कोई खबर नहीं है। भाई मोहसिन नकवी ने कहा जरूर था कि आप स्क्वाड की नजरसानी करें, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है कि अभी तक स्क्वाड को तब्दील कर दिया जाएगा। और सुफियान मुकीम से भी ऑफिशियली कोई रब्ता नहीं हुआ। सुफियान मुकीम को कोई कॉल नहीं आई। मेरी खुद बात हुई है मेरे जराये की सुफियान मुकीम से, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो अब तक कोई कॉल नहीं आई। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि मैं भी सुफियान मुकीम उनकी क्यू लिस्ट में हूँ, मैं भी सुफियान मुकीम को वो शामिल कर दे अगर ट्राई सीरीज में कोई खिलाड़ी फेल होता है। तैयब ताहिर को ड्रॉप कर दे, क्योंकि तैयब ताहिर आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होगा, आप कामरान गुलाम को ही खिलाएंगे, तैयब ताहिर बेंच पे होंगे। तो मैं भी ये चीज मैनेजमेंट सोचे, लेकिन इसका फैसला भी ट्राई सीरीज के बाद होना है। और उसके साथ
स्क्वाड में मजीद तब्दीली का, किसी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। आकिब जावेद ने भी कहा कि इसी टीम के साथ जाएंगे। अब बात करते हैं कि विराट कोहली विल प्ले द सेकंड ओडीआई। फिट है बंदा। पहले मुकाबला, पहले एक स्टैट आपको बता देता हूँ कि 17 साल ओडीआई करियर में, 17 साल के लंबे करियर में सिर्फ 2 दफा इंजरी के चलते विराट कोहली ने मैच मिस किया है। मतलब दैट इज हिज फिटनेस लेवल, और ये उनकी उनका डेडिकेशन लेवल है। तो बिग थम्स अप फॉर विराट कोहली। उनके होने से टीम में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जान आ जाएगी, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट इस खिलाड़ी को पसंद है, खेलना जानते हैं, लंबा खेलना जानते हैं। और मतलब यार अब क्या ही कहूँ, 80 सेंचुरियां आपके नाम के आगे, विराट द रन मशीन कोहली आपको कहा जाता है। मतलब फॉर्म से थोड़ा उनका भी मसला चल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन टी20 में फॉर्म खराब हो, टेस्ट में फॉर्म खराब हो, लेकिन जब इस फॉर्मेट में आते हैं विराट द रन मशीन कोहली, ओडीआई में नंबर 3 पर 61 की एवरेज, अगर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए आप बात करें, तो इस फॉर्मेट में आकर विराट कोहली का कद बढ़ जाता है। तो उम्मीद की जाएगी कि वो दूसरे वनडे में रन बनाएंगे। वो नहीं भी थे, रोहित शर्मा फेल भी हो गए, फिर भी मतलब अगली जो पीढ़ी है, अगली जो यूथ है टीम इंडिया की, उसने काम तो संभाल लिया। मतलब नीस तो नाबूद कर दिया आपने इंग्लिश टीम को। मजा आया मुकाबला देखकर, क्योंकि शुरू पर थोड़ी मुश्किलात थी, शुरू पर रन्स पड़े, बट हर्षित राणा आते, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पैदर पे विकेट्स ले जाते हैं, रविंद्रा जडेजा, जड्डू का मैजिक चल जाता है। जड्डू चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा स्लो पिचेस पर, दुबई में, तो जड्डू ने वहां पर विकेट चटकाई। फिर उसके बाद आपने इंग्लैंड को डिसेंट स्कोर पर रोक लिया 248 के आसपास, और वापस चेस करने के लिए शुरू पर थोड़ी सी जो स्टार्ट था वो उतना शायद अच्छा नहीं था। लेकिन जब रोहित शर्मा आउट हुए, यशस्वी जायसवाल आउट हुए, तो शुभमन गिल ने कहा कि भाई किंग नहीं है, प्रिंस तो मौजूद है। शुभमन गिल की शानदार पारी, मतलब जिस तरह के शॉट्स खेले, खुद को थोड़ा वक्त दिया, वो पावर बहुत है यार गिल की कलाइयों में, वो कल देखने को मिली, उनका उपयोग देखने को मिला। उसके साथ साथ श्रेयस अय्यर ने कहा भी है, वैसे श्रेयस अय्यर ने एक बात की है कि अगर विराट कोहली फिट होते तो मैं ना खेलता, लेकिन अय्यर की वो बारी, अय्यर की लाजवाब 50, क्योंकि अय्यर मुझे लगता है कि विराट के बाद शायद नेक्स्ट बिग थिंग हो इंडियन क्रिकेट में। तो अय्यर ने भी अपनी काबिलियत, अपनी क्लास दिखाई, और युवा भारतीय टीम, अक्षर पटेल की वो 50 मत भूलिएगा, तो युवा भारतीय टीम ये मुकाबला जीत जाती है, सीरीज में 1-0 से आगे हो जाती है। अब दूसरे मुकाबले पर जब मुकाबला होगा तो चर्चा करेंगे आज के व्लॉग में भैया जी। इतना ही, वो शाम को क्या कहते हैं, आज ओपनिंग सेरेमनी है कजाफी स्टेडियम लाहौर की। आतिफ असलम गाना भी गा रहे हैं। ये सारी चीजें दिखाऊंगा आपको शाम के व्लॉग में या कल के व्लॉग में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए छुट्टी, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि व्लॉग को थोड़ा प्यार मोहब्बत दिया करें आप लोग।